नमाज के मसाइल देखे ना, 2 कदम अगर सजदे में उठ गए, कम से कम 1 उंगली का सजदे में लगाना वाजिब है। अगर दोनों उठ गए तो नमाज है, और जानबूझ के अगर किसी ने ऐसा किया तो उसका मामला भी गया। फिर मैंने देखा है लोगों को सजदा करते बड़ी जल्दी है, हमें नमाज पढ़ने की बड़ी जल्दी है। कई जिनसे जरा बेतकल्लफी होती है उनको मैं खड़ा करके कहता हूँ चलो तेज तेज सुनाओ, जो नमाज में पढ़ते हो वैसे सुनाओ, पूरा जोर लगा लें। हम 2 रखते नहीं पढ़ सकते, लोग 8 पढ़ के भाग जाते हैं। कितनी जल्दी है, कितनी जल्दी है तुम्हें जाने, कहां जाना है, कहां तक भागोगे। सहाबाए किराम का अंदाज देखिए, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु, सही मुस्लिम की हदीस है, एक शख्स हुजूर के सामने नबी पाक नमाज पढ़ के बैठे हैं, वो आया है, उसने नमाज पढ़ी है और नमाज पढ़ के वो सलाम अर्ज करने आया तो हुजूर ने फरमाया चल दोबारा पढ़। सही मुस्लिम है, उसने नहीं कहा हुजूर अभी तो मैंने पढ़ी है तो या रसूलल्लाह दोबारा चल पढ़। सहाबा की जिंदगी का मकसद एक ही था कि जो मुस्तफा की जुबान से निकल जाए हमने कर गुजरना है। उसमें ये नहीं कहना ला तला अल्लाह कैसे किस तरह, दोबारा पढ़ ली। सारी नमाज पढ़ के आए तो नबी पाक ने फरमाया चल दोबारा पढ़। एक नमाज तीसरी दफा कहते मैं पढ़ के फिर आया तो हुजूर ने चौथी दफा फरमाया चल। तो क्या खूबसूरत लफ्ज है उस सहाबी के भी। कहने लगे हुजूर मुझे तो आती नहीं, जरा सिखा नहीं देते। हुजूर मुझे नमाज सोनिया, मुझे नमाज, मुझे क्या खबर थी कयाम से, मुझे क्या गरज थी सुजूद से। वो तो तेरे नक्शे पाक की तलाश थी जो झुका रहा मैं नमाज में, वो तो तेरे नक्शे पाक की तलाश थी जो झुका रहा। हुजूर मैंने एक दफा ना एक हदीस पाक बयान की, सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली। हुजूर ने फरमाया नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह मैं पढ़ता हूँ, उस तरह पढ़ो जिस तरह। हज़रत मुहद्दिस बावलपुरी बैठे थे, कहने लगे मौलाना यूं ना कहे, हदीस के लफ्जों पे गौर करें। सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, उस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखते हो। और मैं जैसी नमाज मुस्तफा ने पढ़ी है को पढ़ सकता ही नहीं, कोई वैसी नमाज अदा कर ही नहीं सकता। कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा, बाकियों को आसमान की तरफ देखना मना है, लेकिन हबीब देखे तो अल्लाह फरमाता है महबूब देखता रहे, तू देखता है तो मैं तुझे देखता हूँ, तू मुझे देखता है तो मैं। रब आखे सोने या महबूबा तेरे 100 नाज उठे ना, लोग मेरी या कसमा खांदे ने, मैं तेरी या कसमा चालना। हुजूर ने फरमाया चल दोबारा पढ़। हुजूर मुझे कहाँ आती है नमाज, सिखा दे। लफ्ज कितने हसीन है सहाबी के और जवाब कितना आला है मेरे नबी का। हुजूर ने फरमाया अल्लाहु अकबर कह के नमाज की नीयत बांध और उतनी देर क़याम कर जितनी देर तुझे इत्मीनान ना हो जाए, जितनी देर तुझे, बोलिए जितनी देर तुझे इत्मीनान ना हो जाए, जितनी देर तुझे इत्मीनान। अब इत्मीनान का तर्जुमा मैं पंजाबी में क्या करूं, कर दूं तर्जुमा पंजाबी में। इत्मीनान का माना है उतनी देर क़याम कर जितनी देर तू राज ना जावे, इत्मीनान ना हो जाए, तेरे कल्ब को सुकून ना, उतनी देर क़याम कर। फिर फरमाया रुकू में जा, सही मुस्लिम के लिए, और उतनी देर रुकू करके तुझे इत्मीनान हो जाए कि मैंने अपने रब की तस्बीह पढ़ ली है। फिर फरमाया तू सजदे में जा और इतनी देर सजदे में जा, इतनी देर सजदे में जा, इतनी देर के तुझे इत्मीनान हासिल हो जाए। फरमाया वकार से नमाज पढ़। और क्या कमाल कर दी मदीने के चांद ने। फरमाया जब तू इस तरह की नमाज पढ़ के उठेगा अल्लाह तेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा, अल्लाह तेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज से रिश्ता पता क्या है। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं बदर की सारी रात काफर सफे सीधी कराते रहे और अल्लाह के रसूल सारी रात ही नमाज अदा करते रहे, सारी रात नमाज अदा करते रहे। तेज आंधी आई है तो नमाज, अगर जो है मौसम खुश्क हो गया, बारिश नहीं होती तो हुजूर ने नमाज पढ़ी है। बारिशें तेज आ गई है तो नमाज शुरू कर दी। सूरज ग्रहण चैन ग्रहण हो गया तो नमाज शुरू कर दी। अगर बहुत सारा कहत आ गया तो भी नमाज। हमारे यहाँ कहाँ नमाज इस्तिस्का का रिवाज रहा है, कहाँ हमारे यहाँ नमाज तौबा का रिवाज रहा है। हम तो अंदर बैठ के तबसरे करते हैं, हम तो महकमा मौसमियात को देखते हैं। हमारे यहाँ कहाँ वो लज्जतें खास रही हैं जो मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के साथ लज्जात थी। इबादत का सुरूर, इबादत का कैफ, नमाज नेमत है।